हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। परसेंटेज में नेक्स्ट आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। उन्हीं प्रश्नों को आगे और करते हुए आगे परसेंटेज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, प्रतिशतता में हम जो प्रश्न कर रहे थे उसमें चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको कैसे करेंगे देखना। एक प्रश्न है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? डाले गए वोटों के 16.2/3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10% लोगों ने तो अपने वोट डाले नहीं, और डाले गए वोटों के 16.2/3% वोट जो है वो क्या घोषित कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। अब कह रहा है विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 60% मत हासिल करके 60% मत हासिल करके 300 वोटों से विजयी हुआ। वैध मतों की संख्या क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, बंदा कहना क्या चाह रहा है। ये देखो, एक चुनाव में नहीं डाले गए वोट कितने परसेंट हैं? 10%। अब 10% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, तो उनका हार और जीत में कोई रोल नहीं रह जाता है। इसके बाद कह रहा है 16.2/3% वोट क्या है? इनवैलिड है। फिर वैलिड वोट जो है उसके 60% कौन हासिल कर रहा है? विजेता उम्मीदवार, ये रहा। और अब पूछ रहा है कि 300 वोटों से बाद में वो विजयी हुआ है, तो वैध मत यानी कि वैलिड वोट्स कितने हैं? वैलिड वोट्स आपको पूछे हैं। देखो, सोल्व करते हैं इसको तरीके से। देखिए, मान लो टोटल वोट कितने हैं? 100 में से कितने वोट नहीं डाले गए? 10% वोट नहीं डाले गए, तो कितने वोट डाले गए? 90। अब 90 के 16.2/3% कितने होते हैं? टेबल बताई थी आपको, 1/6, जिसको आप क्या लिखते हो? 15। तो जब 90 में 6 का भाग दोगे तो 15 आता है। तो कितने वोट डाले गए?
75। अब 75 वोटों में से जीतने वाला कितने हासिल कर रहा है? 60%। और हारने वाला कितने वोट हासिल कर रहा है? 40%। किसके? ये तो कौन से वोट हैं? टोटल। ये कौन से वोट हैं? डाले गए वोट, जिसको हम कह सकते हैं कास्टेड वोट्स। और ये कौन से हैं? वैलिड। ठीक है। अब देखो 75 के 60% कितने होते हैं? 75 का 10% 7.5, 20% 15 और 60% 45। और 20% 15 तो 40% 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 15। ये कौन है? विनर है। ये कौन है? लूजर है। अब देखो 15। और वैसे आप एक काम मैंने आपको बहुत कई बार पहले भी बताया है कि अगर आपको ऐसे दोनों को डिफरेंस करने के स्टेप से अगर आप बचना चाहते हो तो ये देखिए, ये कितना है? 60%। ये कितना है? 40%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20%। तो आप 75 का डायरेक्ट 20% निकाल लो, वो भी क्या आएगा? यही चीज़ आने वाली है। तो आप ये और ये लूजर और विनर के वोट निकाल के उनका डिफरेंस निकालने से बच जाते हो। आप डायरेक्ट 75 का 20% निकाल के 15 निकाल लोगे। अब ये 15% ही क्या है? 300 है। ये 15% ही क्या है? 300 है। तो 1% कितना हो गया? 20। अब आपको 1% का मान पता चल गया। सबसे पहले अगर आपको वो पूछे टोटल वोट्स कितने हैं तो आप इसको किससे गुणा करोगे? 100 से। अगर आपको पूछे कि कास्टेड वोट्स कितने हैं तो आप इसको किससे गुणा करोगे? 90 से। किसको? 20 को। और अगर आपको पूछे कि वैलिड वोट्स कितने हैं तो आप इसको किससे गुणा करोगे? 75 से। तो देखो टोटल वोट 2000 हो गए। ठीक है। कास्टेड वोट्स यानी डाले गए वोट्स तो 90 गुणा 20 यानी 1800 हो गए। और वैलिड वोट्स यानी वैध मत तो 75 को 20 से गुणा करोगे तो ये कितने आ गए? 1500। इस प्रकार से हम इलेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप, डाले गए वोटों में से कितने वोट नहीं डाले गए? 200। नहीं सॉरी, टोटल वोटों में से कितने वोट डाले गए? 1800। कितने नहीं डाले गए? 200। और कितने वोट 1800 में से फर्जी हैं? 300। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कभी कभी अलग तरीके से भी दे दिया जाता है। कैसे? देखो, अब मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे इस पर्सन को? देखो, जैसे वही पर्सन है, एक चुनाव में 10% वोट नहीं डाले गए। ठीक है। अब आपको याद है 2000 में से 200 वोट नहीं डाले गए, 1800 पे आए थे। 1800 में से 300 वोट क्या थे? फर्जी थे, तो 1500 पे आए। तो अब आप कह सकते हो 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। अब की बार आपको परसेंटेज नहीं देगा तो क्या दे दिया? 300 वोट क्या है? इनवैलिड। अब कह रहा है वैध विजेता उम्मीदवार वैध मतों के किसके? वैध मतों के वही 60% मत हासिल करके
300 मतों से विजयी हुआ। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। सबसे आजकल बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा। अब देखो, पहले वाले प्रश्न को आपने अच्छी तरह से पढ़ा। आप अब इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्न में सिर्फ वैसे कोई फर्क नहीं है, सेम प्रश्न है, सिर्फ डेटा का फर्क है। क्या दिखाने का थोड़ा सा तरीका इसमें अपन ने चेंज कर दिया है। देखो 10% वोट नहीं डाले गए, बिल्कुल एज इट इज इन्फॉर्मेशन है। यहाँ 16 से 2/3% की जगह मैंने क्या दे दिया, एग्जैक्ट डेटा दे दिया, वास्तविक मान दे दिया, न कि परसेंटेज। और उसके बाद विजेता उम्मीदवार वैध मतों के कितने वोट हासिल कर रहा है, 60%, ये भी दे रखा है सेम टू सेम। और ये कितना है, 300 वोटों से वो जीत रहा है। अब पूछा भाई टोटल कितने हैं, यानी कि टोटल वोट्स आपको पूछे हैं, वोटर लिस्ट में नाम कितने हैं। ठीक है, अब देखिए 80% को कैसे सोल्व करेंगे। टोटल वोट मान लो। आप एक काम करो, 2 तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हो। टोटल वोट कितने मान सकते हो आप, 100%। अब इसमें से कितने वोट नहीं डाले गए, 10%। तो डाले गए वोट कितने, 90%। इसमें से कितने वोट फर्जी घोषित कर दिए गए, 300। तो आप कह सकते हो कि वास्तविक मत कितने हैं, 90% माइनस 300। क्योंकि अब की बार आपको वास्तविक डेटा नहीं दे रखा है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिए कि वास्तविक डेटा नहीं दे रखा है तो आप परसेंटेज डेटा नहीं दे रखा है तो आप 90% में से 300 को घटा के लिख दीजिए। अब देखो, पहले वाले प्रश्न से कंपेयर करते जाइए, ये टोटल थे या नहीं थे, ठीक। ये कास्टेड वोट और ये वैलिड वोट्स, यानी कि वैध मत। अब वैध मतों के 60% तो जा रहे हैं जीतने वाले के पास, और इसके 40% किसके पास जाएंगे, हारने वाले के पास। तो मैंने कहा था या तो आप इस टोटल का पहले 60% निकालो, फिर 40% निकालो, और फिर उनका अंतर निकालो। या फिर एक काम कर सकते हो, इस 90% माइनस 300 का दोनों का अंतर कितना, 20 अभी बताया था, तो कितना परसेंट निकालो, 20%। तो देखो 90% का 20% कितना आएगा, देखिए पहले, सबसे पहले तो आप ये देखिए, 90 का 10% 9 होता है, 20% कितना आएगा, 18%। ठीक है। 300 का 20% कितना होगा, तो 300 का 10% 30 होता है, तो 20% 60 होगा। ये जो अंतर है, पिछली बार अपन ने इसको लिखा था कितना, दोनों का अंतर 15%, लेकिन वहाँ 15% हो गया था। यहाँ तो क्या होगा, 90% माइनस 300 का एक साथ अंतर लिखेंगे। वो अंतर कितना है, किसके बराबर है, 300 के बराबर। अब एक काम कर लेना भाई, वो क्या कि आप वास्तविक मान को तो एक साइड में रख लो, परसेंटेज मान को एक साइड में रख लो। तो इस 18% को तो इधर रखो, और इस 300 में 60 को जोड़ दो, तो 18% प्लस बराबर 360, तो 1% कितना होगा, 20। 1% 20 हो गया, तो 100% कितना होगा, 2000। टोटल वोट ही तो पूछे हैं आपको। और 90% कितना होगा, 1800। ये कितना, 1800 में से 300 घटाओगे तो वैध मत कितने हैं, 1500। एक दूसरा तरीका और इसको करने का, वो क्या, देखिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, देखिए आप सारे।
क्यों ना आप 100% उसको मान लो जो वैद्य मत है, ठीक है। तो वैद्य मत कितने, अब की बार अपन रिवर्स प्रोसेस चालू करेंगे। 100%, इसमें से 60% कौन ले गया, जीतने वाला। तो हारने वाला कितने ले गया, 40। ये कौन से वोट हैं, वैद्य, ठीक है। और इधर अब अपन चलते जाएंगे, देखिए प्रोसेस को बैक वो बाद में करेंगे, इसको अभी आप इतना ही देखो। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 20, और वास्तविक अंतर कितना है, 300। कंपेयर करेंगे तो 1% का मान कितना आ गया, 15। तो 1% का मान आ गया 15। तो वैद्य मत कितने परसेंट माने आपने, 100%। 100% कितना आ जाएगा, 1500। अब 1500 वैद्य हैं, 1500 कौन से, वैद्य मत। अब उल्टा चलो तो 300 फर्जी भी तो थे, 300 वोट जो फर्जी थे, अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो मतलब डाले गए वोट टोटल हैं कितने, 1800, वो अलग बात, उसमें 300 फर्जी हैं। इसके बाद आपको पता है 18%, और ये 18% कितना है, जब 10% वोट डाले नहीं जाते हैं, मतलब 90% वोट डाले गए हैं, जो कितने हैं, 1800। तो 1% कितना हो गया, 20। तो फिर 100% कितना हो गया, 2000। तो कुल मत, डाले गए मत और वैद्य मत, इस प्रकार से इलेक्शन के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। अब देखो और अच्छे प्रश्नों के साथ अब हम नेक्स्ट केस में बढ़ेंगे। इलेक्शन के बाद हम बात करने वाले हैं अंकों से रिलेटेड प्रश्न। कैसे, देखिए अब वो प्रश्न कौन से आते हैं, देखिएगा आप, जिसमें फेल और पास वाले प्रश्न होते हैं, यानी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, जहां डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना, आपको मैं बताऊंगा, 2 चीजें आप गोल्डन रूल एक तरह से मान के चलिए, आप याद कर लीजिए। उसके बाद ऐसा प्रश्न कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। प्रतिशत का हमेशा अंतर लिखेंगे, प्रतिशत का हमेशा अंतर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत का तो हमेशा अंतर लिखेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर फेल है दोनों बार ही तो क्या लेंगे, अगर दोनों बार ही फेल है तो लेंगे माइनस, दोनों बार ही पास है तो भी लेंगे माइनस, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह फेल एक जगह पास है तो करेंगे प्लस, और एक जगह प्लस और एक जगह फेल है, एक जगह पास और एक जगह फेल है तो भी क्या करेंगे, प्लस। अब ये चीज़ आपको प्रश्न से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। किस प्रकार से, देखना, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में, सॉरी अभी इलेक्ट्रिसिटी के रीजन से अभी ये क्लास यहीं पूरी की जा रही है। अब नेक्स्ट क्लास अपन जल्दी डिस्कस करेंगे।